नमस्कार, मैं सिद्धि ताम्रकार और आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीते 9 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी गई है। देश के वंचित समाज की महिलाओं के दर्द और दुख को केंद्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समझा, इसके उत्थान व सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। विपक्षी दलों हमेशा शोषण ही किया। सरकार की उज्ज्वलता गैस कनेक्शन योजना, लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुमंगला कन्या व समेत अन्य योजनाओं के महिला वर्ग का कल्याण किया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एटा लोकसभा क्षेत्र के अमापुर विधानसभा में आयोजित जनसभा को केंद्रीय विदेश व सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही है। डालने का काम आप सब लोगों ने किया है और जो संघर्ष इस प्रदेश ने देखा वो 1857 का युद्ध हो या आजादी के बाद का युद्ध हो, जो भी युद्ध चले इस क्षेत्र ने बहुत सारे ऐसे संघर्ष देखे और उसमें बकायदा शामिल हुआ। आज जब अवंतीबाई जी की मूर्ति मुझे दी गई, जब भगवान राम की मूर्ति मुझे दी गई, तो मुझे लिए अपना खून बहाया इस देश की आजादी में शामिल होने के लिए। ऐसी वीरांगना के नाम पर इस क्षेत्र ने कोरोना महामारी के संकट के समय कांग्रेस, सपा, बसपा व अन्य विपक्षी दल केवल राजनीति की आज बिना भेदभाव की सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले पायदान के व्यक्ति तक पहुंच रहा है। केंद्रीय अध्यक्ष दुर्बेजी सिंह शाक्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लाभार्थियों ने तमाम जातिगत समीकरणों को तोड़ दिया है। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने सांसद राजवीर सिंह से कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व प्रदेश में गुंडा माफिया अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। सपा और बसपा में गुंडा और अपराधियों के संरक्षण में मिलता था, आज पूरी तरह से अपहरण चौथ वसूली बंद हो चुकी है। और ये कार्यक्रम सेवा सुशासन 30 मई से 30 जून हम में से हर एक मंत्री, हर एक विधायक, हर एक एमएलसी, हर एक एमपी और सब पार्टी के पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में लगे हैं और ये लगातार 30 तारीख तक चलने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वो हमने जमीन पर उतार के दिखाया है। और एटा और कासगंज, एटा थोड़ा पिछड़ा है, कासगंज थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एटा और कासगंज माने कहिए कि लोकसभा एटा अब पिछड़ी लाइन में नहीं है, बल्कि अग्रणी लाइन में आकर खड़े होने का काम किया है। और वो इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से है। एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करके जनता का केपीसी संजय दुबे, डीएस पाल, रुद्र प्रताप सिंह, गौरव पाल, जिला मीडिया प्रभारी के
चाहे महिलाओं के लिए विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात हो, तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक बात कही थी कि ये सरकार गरीब, किसान और पीड़ित को, वंचित को समर्पित है। और 9 साल का जो समय काल है उसमें पीड़ित, वंचित को ही सब लाभ प्रदान किए गए और उसी बात को लेकर हम अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए जनता के बीच आए थे। आप आज जनता के बीच आए, आपके पूरे भाषण के दौरान महिला सम्मान और सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस था, लेकिन हाल के ही दिनों में दिल्ली में महिला पहलवान प्रोटेस्ट पर बैठी थी, जिसके बाद गृह मंत्री जी से बातचीत के बाद उनका जो धरना 15 तारीख तक स्थगित हुआ। क्या लगता है आपको आगे क्या स्टेप रहेगा? देखिए, जब कानून अपना काम कर रहा होता है तो कौन सा पक्ष ठीक है, कौन सा पक्ष गलत है, ये कानून ही तय करता है। और ऐसे विषयों में जो बहुत ही संवेदनशील विषय है, हम सबको इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट कचहरी क्या कहेगी। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम टीवी न्यूज़ से।